सो गाइस वी आर बैक एंड इस पार्ट 2 में हम लोग बहुत सारे अचीवमेंट्स करने वाले हैं। और सबसे पहले तो इस एरिया को हम क्लियर करेंगे क्योंकि मेरा कुछ और ही प्लान है। मतलब अपने पास फार्म और वगैरह वगैरह ट्री फार्म, आयरन फार्म, दिस डेट शो बनाने के लिए हमारे पास बहुत ही कम जगह बची है। मतलब समझ रहे हो ना। तो इसी की कमी को पूरा करने के लिए हम पूरे इस वन चंक को ही पूरा फ्लैट कर देंगे और फिर इसमें बनाएंगे अपना ट्री फार्म और भी बहुत कुछ। तो चलिए सबसे पहले तो इन सबको क्लियर करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमारे पास क्राफ्टिंग टेबल नहीं है तो लेट्स गो। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हमारे पास क्राफ्टिंग टेबल तो है लेकिन हमारे पास पिकेक्स नहीं है। मतलब है आयरन की, लेकिन हम डायमंड की बनाना चाहते हैं क्योंकि अपग्रेडमेंट इज़ वेरी गुड फॉर आ ह्यूमन, रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में, मतलब गेम लाइफ में भी। सो ये लेट्स गो, हमारा स्टोरेज रूम इधर है और इसमें हमारे डायमंड्स होंगे। ओ यस, ये रहे। हमारे पास फ़िलहाल तो 9 ही डायमंड है, लेकिन हम फिर ट्रेड कर डायमंड तो नहीं, लेकिन डायमंड के हथियार तो निकाल ही लेंगे। वो अब सब अपना प्रोनेस है। तो ये स्टिक हो गए क्राफ्ट और ये हो गए एक पिकेक्स और फिर एक एक्स भी बना ही लेते हैं गाइस, लेकिन हम आयरन की बनाएंगे, डायमंड ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। हमारे पास आयरन भी लिमिटेड है, सारा चीज़ लिमिटेड है, लेकिन सब चीज़ अनलिमिटेड हो जाएगा क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर सा ट्रेडिंग हॉल है। तो सबसे पहले हम क्लियर करेंगे इस लावा को, क्योंकि मैं एक भी बकेट लावा को यहाँ पे वेस्टेज में नहीं जाने दूंगा, मतलब वेस्ट नहीं होने दूंगा। और ये मैंने एक आयरन की सॉल भी बना ली है और फिर मैंने इसे अपने बेस के मतलब कोबलस्टोन फार्म के बगल में इसे रखने का फैसला किया। और सारे बकेट ये लेट्स गो फटाफट इन्हें रख देते हैं और फिर अपना अगला काम शुरू भी करते हैं। यानी अपने पास बहुत ही ज़्यादा मतलब कम टाइम है 100 डेज में, और हमें एंडर ड्रैगन को भी तो मारना है। तो फाइनली हमें जितने लावा भी वहाँ इकट्ठा करने थे वो तो हो गए हैं, और यहाँ सोल स्टोन वगैरह वगैरह स्टोन ही पड़े हुए हैं। चलिए इसमें पानी भर लेते हैं और इस बचे हुए लावा को हम बनाएंगे ऑब्सीडियन, ताकि हम इससे अपना नेदर पोर्टल कंप्लीट कर सकें। तो सबसे पहले इनको बनाते हैं ऑब्सीडियन और लेट्स गो इन्हें माइन भी कर ही लेते हैं। और यो गाइस, हमारे यहाँ पे सारे 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 के सारे ऑब्सीडियन माइन हो चुके हैं। तो चलिए अब इस एरिया को फटाफट क्लियर लगता है, और मुझे पता है ये काम बहुत ही ज़्यादा बोरिंग और बहुत ही ज़्यादा देर लगने वाली है, लेकिन क्या करें, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। चलिए सबसे पहले इन सॉल स्टोन को तोड़ते हैं, सॉल सॉइल को तोड़ते हैं और लेट्स गो इन सब को भी क्लियर कर ही देते हैं अब। और गाइस इतनी सारी माइनिंग करते करते, मतलब थोड़ी सी माइनिंग की, लेकिन मेरा मन कह रहा है बस तूने बहुत ज़्यादा कर लिया। तो अब हम हमारे पास जितने भी टीएनटीज हैं उन सब का इस्तेमाल करेंगे। और ये क्या, बिना चड्डी क्या है? रुक रुक रुक, एक मिनट, जस्ट एक मिनट। तू ऐसे नहीं मानेगा, नहीं, तू जल कर ही मर। शाबाश बेटे। वैसे मैंने ये स्वॉर्ड ली, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और लेट्स गो हम यहाँ पर टीएनटीज का भी इस्तेमाल करेंगे फोड़ने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक डायमंड की शॉल बना लिया, मतलब उससे भी काफ़ी ज़्यादा धीरे मेरे हिसाब से टूट रहा है। तो लेट्स गो हम टीएनटीज का ही इस्तेमाल करते हैं। और गाइस अब मेरे पास तो टीएनटीज भी ख़त्म हो गए, तो चलिए इन्हें मैनुअली ही तोड़ते हैं, चाहे जितनी मेहनत साले डार्ट तोड़ते तोड़ते मेरे हाथ में छाले पड़ गए गाइस। और देखो मेरे इन छालों की मेहनत, ये पूरा एक चेस्ट भर चुका है और मेरे पास यहाँ पर 2 स्टैग और 48 बाकी हैं। कोई बात नहीं, ये फुल हो गया अब, मतलब 2 स्टैग और 13 हैं बाकी। तो चलिए आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। बाहर का व्यू भाई साहब इतना अच्छा लग रहा है, क्या बताऊँ, एकदम बोले तो ओपी लग रहा है, ओपी इन द चैट। यहाँ से कुछ खास नहीं दिख रहा होगा, लेकिन चलो गाइस बताता हूँ आगे। शुरू का सीन मतलब यहाँ पर था जो पूरा ही बेहाल था, लेकिन यहाँ पर पूरा क्लियर हो गया। उन सबको मैं पकने के लिए स्टोन दे रखा हूँ, उनसे मैं उनको भर दूंगा छेद को। लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस, मतलब कि सोच नहीं सकते इसको करने में मेरे को कितनी ज़्यादा मेहनत लगी है। मतलब सोच रहे एक पूरा का पूरा लार्जेस्ट चेस्ट को डर्ट से भरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था। पेड़ों को हटाना वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल। लेकिन ये क्या, ये फेंस कैसे बच गए यार? एक मिनट गाइस, एक मिनट, अभी क्लियर कर देता हूँ। तो थोड़ी कुल्हाड़ियों के वार से ये सारे के सारे ख़त्म तो हो गए। वैसे भी हवा में लटक रहे थे भाई। भाई साहब ये पूछ रहे थे भगवान मुझे उठा ले, लेकिन क्या कर सकते हैं,
भगवान को मर्जी नहीं थी इसलिए मैंने ही उठा लिए। चलो कोई बात नहीं, अब चलते हैं अपने ट्रीज को मतलब ट्रीज को प्लांट करते हैं, क्योंकि इससे स्टिक बनाएगा, स्टिक से फ्लेचर को से ट्रेड करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब ये सबसे बेस्ट पार्ट रहता है मेरे गेम का यही, मतलब कि मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए यहाँ पर डर्ट सामने वाले इन्वेंट्री में रखते हैं और फिर डर्ट को सारे रिप के सारे रिप्लेस भी कर देते हैं। तो अपने कहे हुए बातों के अनुसार यहाँ पर हम कुछ लगाएंगे डर्ट और इन पर लगा देंगे हम बैम्बूस, क्योंकि पता नहीं क्यों बस बैम्बूस लगा देते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पर हम लगाएंगे सिंपल सा ओक वाला सैपलिंग, बहुत ही ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है, मतलब जितना ज़्यादा स्टिक हो उतना अच्छा। और फिर इन पेड़ों को भी काट लेते हैं। तो गाइस ये तो रही पेड़ों की बात, मतलब हमारे पास सब कुछ अब ठीक ठाक है, मतलब सब चीज़ ठीक है, लेकिन हमारे पास एक्सपी नहीं है। एक्सपी की बहुत ज़्यादा कमी है, मतलब 26 से ये ज़्यादा नहीं है। पर लेट्स गो, हम बनाते हैं एक छोटा सा अपने लिए एक छोटा सा फार्म बनाते हैं, मतलब मॉब फार्म बनाते हैं, मॉब ग्राइंडर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको बनाने के लिए। सो कुछ ट्रैप डोर्स भी बना ही लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि बार बार नीचे क्यों आना। और ये लग गई छत, और गाइस ये हो गया हमारा मॉब फार्म बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट, और ये बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। हाँ मुझे पता है कि ये थोड़ा स्लो काम कर रहा है, लेकिन ये बहुत ही मेरे लिए ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। वैसे चेस्ट नीचे होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, इसे अभी असेंबल कर देते हैं। सो गाइस हमारे पास अब एक मॉब फार्म भी हो गया, ट्री फार्म भी हो गया, और गन्ने का फार्म, सॉरी बांस का भी काम हो गया। तो लेट्स गो, हम अब बनाते हैं अपना एक छोटा सा नेदर पोर्टल और चलते हैं नेदर में। फिर नेदर के बाद जाएंगे सीधे एंड में, और फिर एंड के वर्ल्ड को भी चेक कर कर देखेंगे कि वो कैसा है, यानी क्यूबिक है या फिर नॉर्मल सा वर्ल्ड है। भाई साहब सब चीज़, मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा एकदम एंड में ही दिक्कत हुई है, मतलब क्या बताऊँ। वहाँ का जो मतलब हाल बेहाल है वो आप लास्ट में देख लेना, मतलब क्या क्या होता है। लेकिन कोई बात नहीं, सबसे पहले इस पोर्टल को कंप्लीट करते हैं। मैं इसे थोड़ा बड़ा ही बनाऊँगा। सो गाइस हमारा पोर्टल भी बन गया, लेकिन हमारे पास एक अच्छा सा आर्मोर नहीं है। तो लेट्स गो, हम ट्रीज कट करते हैं और चलते हैं, सबका स्टिक बनाते हैं और फिर चलेंगे कहाँ, सीधा ट्रेड कर कर चलेंगे नेदर में। यार भाई लोग ये कटिंग में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रही है, प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे प्लीज़ यार गाइस प्लीज। तो यहाँ पे हमारे पोर्टल जो है एक्टिवेट हो चुका है, और यहाँ पर मेरे पास जितने प्लैंक्स हैं, मतलब ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हैं थोड़े बहुत। और फिर इनसे फटाफट से प्लैंक को कन्वर्ट करते हैं और फिर स्टिक बना लेते हैं ना वीडियो। स्टिक ही एक सबसे ईजीएस्ट वे है एमरल्ड लेने का। और चलो हमारे पास जितने भी एमरल्ड है सबको ले लेते हैं और फिर चलते हैं सीधा उनसे ट्रेडिंग करने। हाँ तो चलो चलो मजदूरों, चलो इधर आओ, मतलब दुकानदारों इधर आओ, स्टिक हाँ ये एमरल्ड ले रहा है, चलो इससे ट्रेडिंग कर लेते हैं भाई साहब। आज तो मज़ा आ जाएगा ट्रेडिंग करके। चलो सो गाइस हमारी बहुत देर के ट्रेड के बाद हमें सब चीज़ अपना मन चाहा चीज़ मिल गया, वो भी एन्चेंटेड, मतलब बहुत ही अच्छी बात हुई। सो लेट्स गो, अब हम चलते हैं, सारा सील्ड वील्ड तलवार वाल ले लेते हैं और फिर चलते हैं सीधे नेदर में, और कहीं नहीं रुकेंगे हम। सो नेदर वालों मेरे से डर कर है ना, मैं आ रहा हूँ जस्ट। सो ये नेदर में हमारा पहला कदम, और ये लेट्स गो। लेकिन एक मिनट, ये वर्ल्ड भी क्यूबिक है गाइस, और ये फोर्ट्रेस बिल्कुल सामने गाइस। सो लेट्स गो, एक नंबर। चलो चलते हैं इसके अंदर, और ये आयरन का हेलमेट नहीं, लोहे का हेलमेट भी नहीं, सोने का पहन लेते हैं, फिर लेट्स गो। ये वैसे यहाँ पर ये कुछ खास नहीं, बस क्यूबिक है, ये बहुत ही अमेजिंग है गाइस, मतलब नेदर का वर्ल्ड भी क्यूबिक, और ये कि यहाँ पर एक स्पॉनर क्या। चलो लेट्स गो, साथ ब्लेज का है। वैसे ब्लेज पाउडर की मुझे कोई ज़रूरत है नहीं, तो चलो इसे तोड़ देते हैं फटाफट। चलो थोड़ा बहुत तो एक्सपी मिली, और लेट्स गो चलते हैं कोई चेस्ट वेस्ट की तलाश में। और ये कुछ बड़ा चेस्ट, मतलब फोर्ट्रेस नहीं था इसलिए चेस्ट भी मुझे इसमें आसानी से मिल गई। यार क्या यहाँ दो दो है, और भाई साहब यहाँ पे डायमंड मुझे 2 मिल गया, 5 आयरन इंगेट के साथ 3 आयरन के साथ गोल्ड भी मिल गया, एक सैडल मिल गया। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं और इस चेस्ट को लूटते हैं और इसमें देखते हैं क्या है। वैसे भाई साहब इसमें ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है, बस 2 आयरन इंगेट मिल गए, यही बहुत है। और एक और बात मुझे इसमें पता चली कि जो ये नेदर का क्यूबल्ट है, इसमें भी जो बायोम्स है वो मतलब डिवाइडेड है, मतलब इधर सॉइल वाला और बोन ब्लॉक इसमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसके बाद डायरेक्ट चला जाऊँगा एंड में। और फिर यहाँ पर इस साइड में एक ग्रीन क्रिम्सन फॉरेस्ट है, उस साइड रेड क्रिम्सन फॉरेस्ट है। वैसे चलो इसे पंगे ले लेते हैं थोड़े सा। और इस तरफ ग्रीन क्रिम्सन फॉरेस्ट है, मुझे वो क्या स्पॉनर है,
शायद ये क्रिएटेड वर्ल्ड है ना गाइस, इसलिए यहाँ पर एंडरमैन को क्रिएट करने के लिए स्पॉनर का यूज़ किया गया। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बहुत सारे एमरल्ड भी इकट्ठे करूँगा। सॉरी गाइस, एमरल्ड नहीं, आई ऑफ एंडर इकट्ठे करूँगा, एंडर पर्ल जो भी कहें। और थोड़े से मैंने यहाँ पर आई ऑफ एंडर एंडर पर्ल इकट्ठे कर लिया। और ये क्या, 1 मिनट, इधर बेडरॉक है गाइस, मतलब ये क्रिएटेड वाले ना, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था। और कोई बात नहीं, चलो चलते हैं ओवरवर्ल्ड में, वहाँ से डायरेक्ट चलेंगे एंड में। सो के वी आर इन द ओवरवर्ल्ड। अब चलते हैं सीधा एंड में। और ये हम डेजर्ट टेम्पल में पहुँच गए और यहाँ से चलते हैं पार्कोर करके। वो भाई साहब, मैं बिल्कुल लावा में गिरता बच गया। सो लेट्स गो, यहाँ से चलते हैं ये धड़ाम से। तो चलो यहाँ से आलू खाते हैं और लेते हैं श्री राम का नाम और चलते हैं इसमें डायरेक्ट। लेकिन 1 मिनट, यहाँ पे मुझे बड़ी अजीब स्पॉनिंग मिली हुआ है। कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं ऊपर, चलते हैं। ओ ये तो टेलीपोर्ट हो गया। चलिए ऊपर चलते हैं यहाँ से पिकेक्स से खोद कर। सो फाइनली हम खोद कर ऊपर आ चुके हैं और यहाँ चलते हैं सीधा एंडर ड्रैगन को मारते हैं। लेकिन ये क्या, उड़कर मेरे को ही मारने आ रहा है। आज बराबरी का मुकाबला होगा। वो एक फटका मैंने भी दिया लेकिन उसने हील कर लिया। चलिए ऊपर चलते हैं फटाक से और इसके बीकन्स को तोड़ते हैं। और यहाँ पर सारे बीकन मैंने तोड़ दिया और इसको फटाफट से बजाना शुरू करते हैं। इसे से मारने से बड़ा अजीब आवाज़ निकलता है, टिन 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 टिन, जैसे जादू को बुला रहे हो। फाइनली ये एंडर ड्रैगन खत्म। इस दुनिया को मैंने एंडर ड्रैगन के आतंक से मुक्त कर दिया। शाबाश शाबाश भाई साहब, शाबाश। तो चलो ये मर गया, फटाक से चलते हैं, एक्सपी लूटते हैं। और ये क्या, 1 मिनट, यहाँ दरवाज़ा खुलना चाहिए था। और ये क्या हो रहा है? तो फिर मैंने इधर थोड़ी देर छानबीन किया और मुझे पता चला कि यहाँ पर ना तो एंड में जाने, मतलब लाइटर लाने के लिए एंड सिटी का रास्ता बोला, ना ही ये ओवरवर्ल्ड में जाने का। तो मुझे सिर्फ एक ही रास्ता सूझ रहा है ओवरवर्ल्ड में जाने का। सो मैं उसी को अप्लाई करूँगा, सीधा वॉइड में छलांग लगा देना। लेट्स गो, चलते हैं अपने ओवरवर्ल्ड में गाइस। और गाइस हमने इस वीडियो में बहुत सारे अचीवमेंट्स कर लिए हैं, तो लेट्स गो। और इसमें हमारे 100 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे आपको एक अगले वीडियो में, जो कि बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होगी। और वो तो कहने का लायक ही नहीं होगा कि ये मतलब ओपी वीडियो होगी। सो बाय गाइस। सो ये है हमारे वर्ल्ड का एक छोटा सा ओवरव्यू। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।